गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री की। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? हिस्ट्री। ठीक है, तो हिस्ट्री एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, कंपटीशन की दुनिया में इसका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा। ठीक है, तो आज हम इसका फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री का। ठीक है, हिस्ट्री जो है ना, मेनली हिस्ट्री समझिए कि हिस्ट्री है क्या। तो हिस्ट्री बस जो आजकल से पहले का जो भी इम्पोर्टेंट बात है, जो अतीत से वर्तमान को जोड़ता है, जो अतीत से वर्तमान को जोड़ता है, यानी कि पहले की जो भी बात है ना वो अभी पता चले, उसी को इतिहास कहते हैं। अतीत को वर्तमान से जो जोड़ता है वही क्या है? हिस्ट्री। वही क्या है? हिस्ट्री। तो आइए हम हिस्ट्री की बात करते हैं तहे दिल से। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री। हमारा आज का टॉपिक है हिस्ट्री। चलिए आते हैं हिस्ट्री की बात करते हैं। ठीक है, चलिए हिस्ट्री जो है सबसे पहला आइए हिस्ट्री का हम एक बायोडाटा देख लेते हैं। चलिए ये हमारा बायोडाटा हो गया। ठीक है, चलो तो हम बात करते हैं हिस्ट्री में पाषाण काल की। मैं पेन ले लेता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी होगा। चलिए पाषाण काल स्टार्ट करते हैं हम प्राग ऐतिहासिक काल से। किससे हम स्टार्ट करते हैं? प्राग इतिहास काल से। ठीक है, चलिए तो इसमें है क्या, ये आखिर है क्या, इसके बारे में आपसे चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में आपसे चर्चा करते हैं आगे। देखिए ये क्या है तो सबसे पहले हम देखते हैं इसको प्राग ऐतिहासिक, आध प्राग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसको 3 पार्ट में बांटा गया। ठीक है, इसको हम लोग पाषाण काल भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पाषाण काल। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पाषाण काल भी कहते हैं। ठीक है, देखिए पाषाण काल भी कहते हैं। तो पाषाण काल आखिर है क्या, तो इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। ठीक है, इसको पाषाण काल भी कहा जाता है। चलिए हम बात करते हैं यहाँ से। ठीक है, हम यहाँ से बात करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। किसकी? प्राग ऐतिहासिक काल के। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल, आधि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक अज्ञात। इसको पाषाण काल कहा जाता है और इसका 3 पार्ट दिए गए। कितने पार्ट दिए गए हैं इसके? 3। ठीक है, तो 3 पार्ट कौन कौन से? सॉरी 4 पार्ट यहाँ पे दिखाया गया। एक है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल को भी जो है ना 3 पार्टों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल जो है ये, इस पूरे पाषाण काल का जो एज टाइमिंग है ना, वो एज टाइमिंग है आपका ये 5 लाख BC, 5 लाख BC से लेकर के 2500 BC तक। क्योंकि इससे पहले का जो है ना कुछ अभी तक हम लोग को मिला नहीं है। अगर इससे पहले का कुछ हमारा मिलता भी है तो वो भी हमारा कहाँ पे जाएगा? पाषाण काल के अंदर ही जाएगा। इस चारों को अज्ञात काल, और इसी के अंदर इससे आगे का भी मिलता है तो किसके अंदर जाएगा? प्राण पाषाण काल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो आगे हम बात कर रहे थे कि ये जो पाषाण काल है ना, इसको 4 भाग में बांटा, और पूरा पाषाण काल को जो है ना 3 भागों में बांटा गया। किसको 3 भागों में बांटा गया? पूरा पाषाण काल को। अब वो है क्या, वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है,
चलिए, तो ये पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बताइए? 3 भागों में। सबसे पहला भाग है निम्न पूरा पाषाण काल। क्या पहला भाग है? निम्न सबसे पहला पार्ट है इसका निम्न पूरा पाषाण काल। एक मिनट। निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल ये हो गया पहला। उसके बाद है हमारा दूसरा। क्या है हमारा दूसरा? तो दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल। क्या है दूसरा? मध्य पूरा पाषाण काल। ठीक है। और तीसरा जो है हमारा, वो तीसरा है उत्तर पूरा पाषाण काल। कौन है तीसरा? उत्तर पूरा पाषाण काल। उत्तर पूरा पाषाण काल। तो देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पे निम्न पूरा पाषाण काल की। तो जो हमारा निम्न पूरा पाषाण काल है, ठीक है, इसका जो पीरियोडिक एज है 5 लाख BC से लेकर के, ठीक है, 5 लाख BC से लेकर के जो है ना, कितना आता है? 5 लाख BC से लेकर के ये आता है आपका 10,000 BC तक। ठीक है, सॉरी 10,000 नहीं, 1 लाख BC तक आता है। 5 लाख से 1 लाख तक का जो भी एरिया है वो निम्न पूरा पाषाण काल। ठीक है। फिर 5 लाख से लेकर के 40,000 के बीच का जो भी एरिया है वो मध्य पाषाण काल। और उत्तर पाषाण काल है 40,000 से लेकर के 10,000 BC के अंतर्गत जितना भी आता है वो सब उत्तर पाषाण काल। ठीक है। तो इसका अगर इस पूरा पाषाण काल का एज अगर हमको देखा जाए, ठीक है, अगर बताते हैं, अगर इसका हमको एज देखा जाए पूरा, 1 मिनट, अगर हमको पूरा पाषाण काल का एज ही सिर्फ देखा जाए तो पूरा पाषाण काल का एज होता है लगभग 5 लाख BC से लेकर के 5 लाख BC से लेकर के सीधा 10,000 BC तक। कितना BC तक? 10,000 BC तक ये इसका काल होता है। ठीक है। फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल का जो काल होता है वो होता है 10,000 का ही या 8,000 BC का ही। ठीक है। 8,000 BC से लेकर के इसका जो भी एज होता है वो होता है 4,000 BC तक। कितना BC तक? 4,000 BC तक। और फिर उसका नव पाषाण काल का जो भी एज है वो है 4,000 BC से लेकर के जो है सो इसका है 2,500 BC तक। और यहीं पे 2,500 BC ये ख़त्म होता है। इसको हम लोग प्री हिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री हिस्ट्री एज। प्री हिस्ट्री एज। ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमको। ठीक है। तो इतना 2,500 BC तक तो हमारा जो पूरा काल खत्म हुआ। और एक उत्तर पाषाण काल जो है, उत्तर पाषाण काल, ये मध्य पाषाण काल का कुछ जो भाग है ना, और जो ये कुछ नव पाषाण काल, कुछ मध्य पाषाण काल का मिला करके उत्तर पाषाण काल दे देता है। लेकिन जिसको ज़्यादातर कोई पूछता नहीं है और ना उससे कुछ आपको क्वेश्चन पूछा जाए खासकर जीके जी उसमें, तो बिल्कुल ही नहीं। ठीक है। तो चलिए आगे हम बात कर लेते हैं पाषाण काल ख़त्म होने के बाद। ये पाषाण काल तो ख़त्म हो गया, आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। कुछ अगर आपको लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। वैसे देखिए, पाषाण काल जो है ना मुख्य रूप से प्री हिस्टोरिक एज में आते हैं। जो भी ये जो प्री हिस्टोरिक एज है इसमें जो भी काल है वो क्या है? पाषाण काल। प्री हिस्ट्री में जो भी आते हैं वो क्या आते हैं? सिर्फ पाषाण काल ही आते हैं।
जितने भी प्री हिस्ट्री है उसमें क्या आते हैं, पाषाण काल ही आते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे हम पाषाण काल के बाद हम बात करते हैं। इस काल की जानकारी के लिए हम बता देते हैं आपको, पूरा का पूरा तात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध है। इसमें सिर्फ केवल तात्विक साक्ष्य है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं, केवल क्या है, तात्विक साक्ष्य है। ठीक है, तो आइए हम आगे बात करते हैं। प्री हिस्ट्री तो हमारा हो गया, और प्री हिस्ट्री से जुड़े कुछ हाथी के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखो पल्लवरम जो है ना, एक पुरातनिक तथ्य है। पल्लवर क्या है, पल्लवरम क्या है, पल्लवरम एक जगह है। पल्लवरम क्या है, एक जगह। ठीक है, यहीं पे पहला खुदाई का जो है ना स्थान है, जहाँ से हैंडेक्स मिला था। क्या मिला था, हैंडेक्स। जिस हैंडेक्स को हम लोग हस्त उथार कहते हैं। ठीक है, उसको मिला था। वो पुरातनिक स्थल के खोजकर्ता जो है सो रॉबर्ट ब्रशफ्रूट थे। कौन थे, रॉबर्ट ब्रशफ्रूट थे। ठीक है, वही रॉबर्ट ब्रशफ्रूट पहले आदमी थे जिन्होंने पल्लवरम में पहला तात्विक स्थान का खोज किया था, जिसको कि खोजा था। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। इसमें जो हमारा पूरा पाषाण काल है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, आगे हम पूरा पाषाण काल के बारे में क्या बात करें, ये हम आपको बताते हैं। क्या हम बात करने वाले हैं, पूरा पाषाण काल। हम क्या बात करने वाले हैं, पूरा पाषाण काल। ठीक है, तो हम बात करते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। ठीक है, हमको बात करना है किसके बारे में, पूरा पाषाण काल। देखिए पूरा पाषाण काल है क्या, इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताते हैं। पूरा पाषाण, देखिए पूरा पाषाण काल क्या है। ठीक है, पूरा पाषाण काल क्या है, इसके बारे में आइए हम आपको डिटेल से बताते हैं कि पूरा पाषाण काल है क्या। ठीक है, चलिए पूरा पाषाण काल हम लोग देखते हैं। देखिए पूरा पाषाण काल में जो है ना हैंडेक्स, पूरा पाषाण काल में क्या है, हैंडेक्स, क्लीवर, वितरनी, स्क्रैपर जैसा पत्थर का औजार मिला था, जो ऐसे ऐसे होते थे। ऐसे ये पत्थर ऊपर मोटा, नीचे नोकीला, ये नोकीला, ऐसे ऐसे जो भी ये सब टाइप के जो भी पत्थर वगैरह थे ना, ये काम मिले थे पूरा पाषाण काल के थे। ठीक है, पूरा पाषाण काल को हैंडेक्स संस्कृति भी कहते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था वो क्या था, हैंडेक्स। क्या था सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हैंडेक्स। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, हैंडेक्स संस्कृति कहा जाता है पूरा पाषाण काल को। ठीक है, पूरा पाषाण काल को हैंडेक्स संस्कृति कहा जाता है। इसके सुनिए, पूरा पाषाण काल में जो है ना कालीन पत्थर का औजार मारने के लिए क्वार्टजाइट पत्थरों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पूरा पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाने के लिए किस प्रकार के पत्थर का यूज किया जाता था, क्वार्टजाइट। किस प्रकार के पत्थर का यूज किया जाता था, क्वार्टजाइट। ठीक है, देखिए क्वार्टजाइट नाम के पत्थर का यूज किया जाता था, क्वार्टजाइट। ठीक है, देखिए आगे पत्थर का उपयोग किया जाता था। ठीक है, उस तकनीक का नाम ब्लॉक तकनीक था। और इस पत्थर से को बनाने के लिए जिस तकनीक का यूज किया जाता था वो तकनीक क्या था, ब्लॉक तकनीक था। कौन तकनीक था, ब्लॉक। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं
जो है ना, एक बड़े पत्थर को दो छोटे पत्थर से टकरा, मान लीजिए कोई बड़ा पत्थर है, उसे पीट करके छोटे पत्थर को जो है ना नुकीला बनाया जाता था या औजार तैयार किया जाता था। ठीक है। पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। कौन संस्कृति कहा जाता है? फलक संस्कृति भी पूरा पाषाण काल को कहा जाता है। ठीक है। इस काल में पाषाण के बड़े बड़े बेतरतीब जो है ना औजार मिलते थे। इस काल में क्या थे? पाषाण उपकरण के बड़े बड़े जो है ना बेतरतीब होते हैं वो औजार भी मिलते थे। ठीक है। बस इतना ही हमारा क्या है, पूरा पाषाण काल में इतना ही है हमारा। ठीक है। इससे ज़्यादा हमको पूरा पाषाण काल में हमारा नहीं है, इतना ही हमारे लोग को पूरा पाषाण काल में पढ़ना है। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे पेज 2 पे आते हैं हम लोग वापस। पेज 2 पे अब देखें हम पूरा पाषाण काल तो हमारा हो गया खत्म। इसके बारे में पूरा डिटेल जान लिया। आते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। किसके बारे में? तो भैया मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल क्या है? तो मध्य पाषाण काल हमने बताया था आपको कि 8000 BC से लेकर के 4000 BC तक का जो एज होता है वो मध्य पाषाण काल होता है। ये मैंने बताया था अभी जस्ट कि 8000 BC से लेकर के 4000 BC तक का जो काल होता है वो मध्य पाषाण काल होता है। तो भाई मध्य पाषाण काल है क्या? इसको माइक्रोलाइटिक कल्चर भी कहते हैं। मध्य पाषाण काल को क्या कहते हैं? माइक्रोलाइटिक कल्चर। ठीक है, माइक्रोलाइटिक कल्चर। तो चलिए मध्य पाषाण काल के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो मध्य पाषाण काल ये है। ठीक, चलिए तो मध्य पाषाण काल जिसको कि माइक्रोलाइटिक एज भी कहा जाता है। मध्य पाषाण काल को क्या कहा जाता है? माइक्रोलाइटिक एज। लाइटिक एज, आइए इसके बारे में जानते हैं माइक्रोलाइटिक एज है क्या। तो माइक्रोलाइटिक एज है ना, इसकी विशेषता है कि इसमें जो छोटे छोटे पाषाण उपकरण मिलते थे। छोटे छोटे जो साइज में किससे छोटे थे? पूरा पाषाण काल का जो भी औजार था उससे क्या होते थे? छोटे उपकरण बनाए जाते थे इस काल में। ठीक है। इसमें अर्धचंद्राकार होते थे, जो लगभग इस टाइप के होते थे। ठीक है। कैसे होते थे? अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार का मतलब इस टाइप का। अर्धचंद्राकार ऐसा ही ना होता है, हल्का तिरछा ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये सब टाइप के जो होता है ना औजार सब मिलते थे। ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। इसमें जो पत्थर का उपयोग किया जाता था वह चटज, जैस्पर, फ्लिंट, क्वार्टजाइट इत्यादि इन सब पत्थरों का। देखिए पिछले में जो हम पूरा पाषाण में केवल क्वार्टजाइट का ही उपयोग किया जाता था, लेकिन इसमें क्वार्टजाइट के अलावा भी उपयोग किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? क्वार्टजाइट के अलावा भी उपयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए क्वार्टजाइट के अलावा कौन कौन है मध्य पाषाण काल में? चटज, जैस्पर, फ्लिंट। ठीक है। चलिए इस काल में पशुपालन को एक प्रमुख विशेषता का साक्ष्य मिला था। ठीक है। जो कहाँ मिला था? आदमखोर और बागोर नाम के जगह पे मिला था, जो कि राजस्थान राज्य में है। किस राज्य में है जगह? राजस्थान राज्य में आदमखोर। ठीक है। किस राज्य में मिला था? राजस्थान राज्य में, जो कि कहाँ है? राजस्थान में मिला था। ठीक है। और उसमें आदमखोर और के बारे में दिया गया है। ठीक है। देखिए इसमें क्या क्या कहता है। सो देखिए इसमें कहता है कि राजस्थान में क्या मिला था? राजस्थान में मिला था। कौन कौन जगह है? आदमखोर और बागोर। कौन कौन जगह है? आदमखोर और बागोर। आदमखोर और बागोर नाम का जो जगह है ना, कौन नाम का जगह है? बागोर। आदमखोर और बागोर नाम का जो जगह है उसी जगह पे
क्या हुआ था, मिला था। क्या मिला था, सबसे पहला जो है ना पशुपालन का जो साक्ष्य है कहाँ मिला था, इसी स्थान पे मिला था। ठीक है, तो चलिए आगे हम बात करते हैं। इसमें गुफा चित्रकारी भीमबेटका पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से संबंधित है। पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से क्या संबंधित है, पूरा पाषाण काल मध्य पाषाण काल से संबंधित है क्या, तो गुफा चित्रकारी, जो गुफा में जो आदमी वगैरह का जो पिक्चर होता था ना, वो ये सब चीज़ इसी पे था। ठीक है, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। इससे हमारा मध्य पाषाण काल भी ख़त्म हो गया। ठीक है, चलिए तो उत्तर पाषाण काल के बारे में कुछ ज़्यादा दिया नहीं है और उतना पूछता भी नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा नव पाषाण काल। उसके बाद जो हमारा आता है वो कौन सा काल है, नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल के बारे में हम आपको ये बताते हैं कि नव पाषाण काल का कुछ ज़्यादा नहीं, बस उसमें कुछ क्या क्या पुरातात्विक स्थल है, ठीक है, और क्या क्या उसके जगह है, वो सब के बारे में पूछता है। तो वो सब हम आपको बता देंगे। ठीक है, पुरातात्विक स्थल, पुरातात्विक वस्तुएं किस राज्य से संबंधित है, वो सब। ठीक है, तो ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में नव पाषाण काल के बारे में पढ़ा देंगे। ये हम आपका सिलेबस डाल रहे हैं, इसलिए इसमें हम बता देते हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं आगे हम आपको बता देते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता ये भी प्री हिस्ट्रिक एज में आता है, क्योंकि इसमें जो लेटर वगैरह लिखे हुए वो हम पढ़ नहीं पाते। यहाँ तो लिखने का कोई साक्षी नहीं मिला, यहाँ साक्ष्य मिला लेकिन हम पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, यहाँ जो भी साक्ष्य मिला उसको हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, और इसी में कुछ ताम्र पाषाण काल भी है। ठीक है, इसी में कौन सा काल है, ताम्र पाषाण काल। ठीक है, इसके बाद कौन सा काल है, ताम्र पाषाण काल। उसी ताम्र पाषाण काल में जो है ना वैदिक सभ्यता, ऋद्ध काल और उत्तर वैदिक काल जो है ना पढ़ना है। किसमें पढ़ना है, ताम्र पाषाण काल, जिसमें कि लौह काल पढ़ना है और लौह काल में ही यह पढ़ना है वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता हम लोग का आर्य समाज से जुड़ा हुआ है। वैदिक सभ्यता किससे जुड़ा हुआ है, आर्य समाज से। तो वैदिक सभ्यता में हम लोग को पढ़ना है कि वैदिक सभ्यता से ही क्या हुआ, वेद की शुरुआत हुई। ठीक है, वैदिक सभ्यता जो भी था वो किस शब्द में था, संस्कृत भाषा। किस भाषा में था, संस्कृत भाषा। ठीक है, और वैदिक सभ्यता की बात को हम लोग पढ़ते हैं, समझते भी हैं, क्योंकि जितने भी वेद है वो सब वेद इसी वैदिक काल में ही आए हैं। ठीक है, जितने भी वेद है वो सब वेद क्या हुए हैं, इसी वैदिक काल में आए हैं। ठीक है, चलिए आगे हम आपको बताते हैं ऐतिहासिक युग। ठीक है, देखिए 2500 से 1500 जो है ये किसका काल है, ये हमारा जो काल है 2500 से 1500 वो सिंधु घाटी सभ्यता का काल है। ठीक है, ताम्र पाषाण युग, इसके बाद जो है ना सो लौह काल 1500 से 600 BC तक का था। ये कुछ ज़्यादा ही लिख दिया, हाँ ये है, ये 1500 से 600, 1500 से 600 तक जो है सो हमारा क्या था, वैदिक काल था। 1500 से 600 का वैदिक काल था, जिसमें से 1500 से 1000 BC तक एक वैदिक काल, अब 1000 से 600 तक उत्तर वैदिक काल। ठीक है, और इसके बाद जो हमारा 600 से हुआ महाजनपद स्टार्ट हुआ था। इसके बाद क्या स्टार्ट हुआ था, महाजनपद, जिसमें कि 16 जनपद थे। कितने जनपद थे, 16, जिसमें कि हमारा मगध, जिसमें हमारा क्या है, मगध है, वैशाली है, बज्जी है, फिर से कौशल है, ये सब के बारे में हमको पढ़ना है। चंद्रगुप्त मौर्य वाला वगैरह तो ये आगे से, मेन हिस्ट्री हमारा जो स्टार्ट होता है ना प्राचीन काल, वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय से होता है। ठीक है, ये सब तो बाद का है, ये अंग्रेज वाला है। ठीक है, ये सब बाबर अकबर वाला है। तो ये सब के बारे में उतना नहीं, अभी नहीं पढ़ना है, इस सब के बारे में बहुत टाइम लगेगा पढ़ने में। तो महाजनपद है, महाजनपद काल के बाद जो है ना मौर्य काल है। तो मौर्य काल कब से चला था, 600 BC से लेकर के 300 BC तक, 322 BC से लेकर 184 BC तक मौर्य काल चला था। इसमें बहुत कम दिया है।
ये जो पिक्चर हमने आपको दिखाया है इसमें क्या दिया है, बहुत कम दिया है, बस लिखने में दिक्कत होता है फ़ोन पे, इसलिए हमने आपके लिए पिक्चर अवेलेबल किया था। पिक्चर मैंने देखा था तो मुझे अच्छा लगा। तो यहाँ तक तो वैदिक सभ्यता तक ठीक ठाक दिया है, लेकिन वैदिक सभ्यता 600 BC के बाद 600 BC से 300 BC तक 600 BC से 300 BC तक क्या चला था, महाजनपद काल चला था। कौन सा काल चला था, महाजनपद काल, ठीक है, महाजनपद काल। उसके बाद जो चला था महाजनपद काल के बाद 322 BC करीब कहा जाता, बताया जाता है इसे। 322 BC से लेकर के 184 BC तक, 184 BC तक ये चला था हमारा मौर्य काल। कौन चला था, मौर्य काल, जो कि फुल फेमस काल है हमारा मौर्य काल, ठीक है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, ठीक है, अशोक वगैरह थे। और उसके बाद 320 BC से, है ना, उसके बाद 184 से लेकर के, ठीक है, BC से लेकर के 320 BC के बीच में जो है ये चला था। सॉरी 184 से 30 BC के बीच में, नहीं 184 से 300 BC के बीच में ये है, याद नहीं आ रहा है वो, हाँ गुप्त काल भी है इसी बीच में। कौन सा काल है, गुप्त काल, ठीक है। और उसके बाद जो है ना सो हम लोग एंट्री करते हैं मध्यकालीन भारत में। उसके बाद हम लोग एंट्री कहाँ करते हैं, मध्यकालीन भारत में, ठीक है। मध्यकालीन भारत से पहले जो है सो यहाँ पे गुप्त काल इसमें पढ़ना है, ठीक है, BC में। और 600 BC से जो है सो मध्यकालीन भारत 700 से, और फिर प्राचीन भारत में गुप्त काल वगैरह पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। और उसके बाद जो है ना सो पढ़ना है मुग़ल साम्राज्य का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही डालते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आपको नवपाषाण काल के बारे में, ठीक है। तो नवपाषाण काल के बारे में हमको नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। इसके लिए अगर आपको दिक्कत हो प्रिपेयर भी कर लीजिएगा, जब तक के लिए देखते रहिएगा और वीडियो देखते रहिए। हमारे वीडियो का पूरा सपोर्ट आपका मिलना चाहिए। देखिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो पर। हमने इससे पहले अभी तक अपने जितने भी वीडियो था किसी भी वीडियो में मैंने ये बात नहीं कही है कि हाँ कि वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए, लेकिन फर्स्ट बार मैं बोल रहा हूँ कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा वीडियो को, ठीक है। और आपका सपोर्टिंग रहा ना तो हम और ज़्यादा करेंगे, क्योंकि सपोर्ट नहीं मिलता है, सपोर्ट नहीं मिलने के कारण जो ना वीडियो बनाने की इच्छा नहीं होती है। तो मैं आपसे फुल सपोर्ट की और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपसे फुल आप सपोर्ट करें हम लोग का, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है।